नमस्कार दोस्तों, मेरा खुदेपुर आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ईसीएल के जो वैकेंसीज आई है सीनियर आर्टिसन का। उसमें फॉर्म फिलअप करते समय काफ़ी दिक्कतें आ रही थी दोस्तों, और काफ़ी लोगों का कॉल मैसेजेस और ईमेल भी आया था कि सर इसका ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो मैंने दोस्तों जो है आज ईमेल किया था एचआर डिपार्टमेंट को, और ईसीएल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैंने ईमेल किए हुए जस्ट 45 से 1 घंटा हुआ होगा, उसके बाद ही मैंने दोबारा चेक किया तो ईसीएल की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपका पोस्ट अप्लाई फॉर कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो काम नहीं कर रहा था वो अभी वर्क कर रहा है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है फटाफट फॉर्म भर लीजिए। हालांकि हो सकता है डेट भी एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम मालूम नहीं था। तो मैंने काफ़ी जो है एक ही बार ईमेल वगैरह किया और उन्होंने जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। देखिए मैंने ईमेल भी किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 12:30 बजे के तकरीबन मैंने जो है ईमेल वगैरह किया था। ठीक है, आप यहाँ पर ईमेल वगैरह भी देख सकते हो। सब्जेक्ट में मैंने लिखा था अनेबल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ITS सीनियर आर्टिसन रिक्रूटमेंट। द न्यू रिक्वायरमेंट फॉर द ITS सीनियर आर्टिसन इज करंटली नॉट अलाउइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, व्हेन वी क्लिक ऑन द apply post, the category selection is not working. I am sending you the screenshot of the issues. Please fix the error so that applicant can apply properly. Thank you. ठीक है, और मैंने इसके साथ स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो फाइनली दोस्तों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक डेमो आपको दिखा देता हूँ किस आपको फॉर्म वगैरह आपको अप्लाई करना है। सारा डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो आपका एक लाइक तो मुझे बनता ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट है। आप इसी के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो जिस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, जैसे मैं अभी मान लीजिए सीनियर आर्टिसन के लिए अप्लाई करूँगा, तो आपका 11 वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाई पर क्लिक करेंगे। पहले ये ओपन नहीं हो रहा था। आप जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सिंपली यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका बेसिक डिटेल्स में अपना नाम, जेंडर, आपका हैंडीकैप है यानी कि PWD है, यस या नो पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट का आपको सेलेक्ट करना है। आप अगर जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस नो करेंगे। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपका ऑलरेडी इंडियन दिखाएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मदर टंग आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, बंगाली, मराठी वगैरह, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर, पैन कार्ड वगैरह। आप अगर ईसीएल का एम्प्लॉय है, ठीक है, यानी कि आपने JTC वगैरह में आपने काम किया या कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किसी भी तरह से आपने ईसीएल में अगर वर्क किए तो आपको यस पे क्लिक करना है। और जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपको ईसीएल का डिटेल्स मांगा है, जैसे एम्प्लॉय कोड वगैरह, डेट ऑफ जॉइनिंग। ठीक है, और आप कोई भी DA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कहीं वर्क किए हैं तो आपको यस या नो करना है। ठीक है, यस पे जैसे करेंगे वहाँ पर भी आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा किस यूनिट में है। तो यहाँ पर आपको ECL भी दिखाएगा, और DA की बहुत सारा और भी यूनिट्स है जैसे NPCL वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा है, यस नो। रिलीजन, आपका नियर रेलवे स्टेशन कौन सा है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपका आधार यानी कि आइडेंटिटी के लिए वोटर ID, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का आपका नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। आप अगर ईसीएल एम्प्लॉय हैं या आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम किया तो आपका डेजिग्नेशन क्या था। आप अगर JTC में काम किया तो JTC यहाँ पर मेंशन करना है। और आपका रिलीविंग कब था, यानी कि आपका जैसे 1 साल 2 साल का जब आप काम किए होंगे तो आपका लास्ट डेट सर्टिफिकेट में आपको रिलीविंग डेट वहाँ पर मेंशन किया होगा, वो आपको डेट यहाँ पर मेंशन करना है। और किस डिवीज़न में आपने वर्क किया, जैसे MSD हो गया, सेंट्रल PCB डिवीज़न हो गया, इस तरह से आपका डिवीज़न है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और एम्प्लॉय कोड, आपका डिवीज़न और रिलेशन आपका अगर DI में है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर सेल्फ है तो सेल्फ लिखना है रिलेशन में। ठीक है, बाकी कोई रिलेशन है तो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपका यह है दोस्तों एड्रेस फॉर क्रॉसपोंडेंस, आपका फ्लैट नंबर, विलेज, टाउन, सिटी वगैरह, पिन कोड वगैरह या स्टेट लोकेलिटी वगैरह, स्टेट और स्टडी नंबर है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आपको अगर परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको कॉपी पे क्लिक करके वैलिड फॉर परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आप बढ़ेगा। जो भी फॉर्म आप जो भी यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको
वैलिड पर्सनल डिटेल्स पर हर बार क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका प्राइमरी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके प्राइमरी क्वालिफिकेशन जिसमें आपका जो भी डिग्री आपने किया है आईटीआई वगैरह ये आपको मेंशन करना है, और आपका ब्रांच आईटीआई का कौन सा ट्रेड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट अगर हो गया तो आपको यहाँ पर आपका जो है डेट सेलेक्ट करना है किस ईयर में आपने पास आउट किए हैं, और आपका परसेंटेज वगैरह क्या है, कौन सा कॉलेज है, और मार्कशीट नंबर, मंथ ऑफ ईयर पासिंग और मार्क्स कितनी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों आपका 10th का डिटेल्स यहाँ पर डालना है, आप अगर इंटर वगैरह किए तो वो भी आपको डिटेल्स यहाँ पर डालना है। और आपके यहाँ पर देखिए समरी ऑफ स्किल में आपके पास जो भी स्किल्स है, जैसे किसी को अगर सोल्डिंग वगैरह आता है, रिपेयरिंग वगैरह में जो भी पीसीबी सर्किट वगैरह, ईवीएम टेस्टिंग वगैरह जो भी आपको स्किल्स है वो आपको आता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस, देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और अगर किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और किसी जगह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट से जो अप्रेंटिस वगैरह की हैं वो भी आपका 1 साल का कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस है और 1 साल किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो दोनों मिला के आपको 2 साल का एक्सपीरियंस ऐसे काउंट किया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप का जो एक्सपीरियंस पर कंसिडर की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर 2 से 3 कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया रो खुलेगा और उसमें आप कंपनी का एक्सपीरियंस वगैरह डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपका डिटेल्स ऑफ एनी 2 रेफरेंस, अगर आपके कोई रेफरेंस है तो लगा सकते हैं, अन्यथा अपने घर के मेंबर्स को भी यहाँ पर ऐसे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एज ए रेफरेंस मांग रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है किसी के आपके कोई एम्प्लॉय है तभी आपका यहाँ पर लिखना है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर 0 NA करके छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज आता है वो आपको लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और राइटिंग आना चाहिए। तीनों अगर आपको आता है तो आपको यस करना है। अगर आपको लिखना आता है बोलना आता है और रीड करना आता है तो जो भी आपको आता है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर, ये सारे अपलोड करके आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी दोस्तों कोई भी फॉर्म भरने में कोई भी इश्यूज आती है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व आउट करने का ज़रूर कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।